ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये सब हो गया था, यह हो गया था। यहाँ बाकी था अंदर। शांत हो जाओ, यही बाकी था ना। तो स्लो स्टार्ट हो जाओ। कल हम बौद्ध धर्म तक देख चुके हैं, कल बौद्ध धर्म तक देख चुके हैं। आज जैन धर्म से स्टार्ट किया जाएगा, जैन धर्म से स्टार्ट किया जाएगा। और आप लोग को रिवीजन के लिए अगर लास्ट में आप लोग को रिवीजन भी करना है परीक्षा टाइम में जल्दी जल्दी, यही से फटाफट रिवीजन कर लेना, ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है ना। 2 गुना फास्ट करके रिवीजन कर लेना। अभी 2 गुना नहीं करना है, लेकिन लास्ट कर लेना। सर जी पीडीएफ अच्छा से नहीं निकलता है, निकालता है दुकान वाला, बोलता है ऐसा नहीं होता है पीडीएफ, ऐसा नहीं होता है पीडीएफ। कौन पीडीएफ नहीं निकालता है? किसमें बाइन आ रहा है? आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है, उसमें कम आ रहा है। अच्छा बढ़ा देगा, बढ़ा, ये वाला बढ़ा दो, ये वाला। ओए ऑपरेटर साहब, एरा में कौन कौन घुमाबो है? एक दिन हम चेक करेंगे, सभी घुमा देंगे। हाँ अब ऐसे खाना ठीक हो गया। ए बहरा सब रे, सब यहाँ जोर हुआ रे, सब बह रहे हैं। यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। हाँ पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है, जरा हल्ला नहीं करेगा, हल्ला यारा नहीं करेगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव कौन है? एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। हम जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर, कितना? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुआ था। उससे पहला तीर्थकर है ऋषभदेव, पहला जो रहेगा वही संस्थापक कहलाएगा। संस्थापक भी ऋषभदेव है। और ऋषभदेव का ऐन नाम आदिनाथ। ऋषभदेव का ऐन नाम आदिनाथ, ऋषभदेव का ऐन नाम आदिनाथ। तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव हो गया है, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर। अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी थे। और फिर हम जानते हैं पहला तीर्थकर ऋषभदेव कौन थे? पहला तीर्थकर ऋषभदेव। दूसरा तीर्थकर अजीतनाथ, दूसरा तीर्थकर अजीतनाथ, दूसरा तीर्थकर अजीतनाथ, तीसरा तीर्थकर संभवनाथ, तीसरा तीर्थकर संभवनाथ। सुनो, कुल 24 तीर्थकर है ना। 24 तीर्थकर में सब ने याद रखना है, ऊपर से 3 गो, नीचे से 3 गो। तो पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीत, तीसरा संभव। पहला ऋषभ, दूसरा अजीत, तीसरा संभव। पहला ऋषभ, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ। ऋषभ देव जो थे, इसका प्रतीक चिन्ह थे वृषभ। क्या थे? ऋषभ का वृषभ, ऋषभ का प्रतीक चिन्ह वृषभ। वृषभ यानी सार, वृषभ यानी ऋषभ का वृषभ, ऋषभ का। अजीत का हाथी, अजीत का हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी जकरैया। तो अजीत का हाथी, अजीत का हाथी, संभव का घोड़ा। पहला तीर्थकर ऋषभदेव, ऋषभदेव का साढ़, वृषभ, साढ़ वृषभ। अजीतनाथ का हाथी, तीसरा तीर्थकर संभवनाथ का घोड़ा। समझ गया ना? पहला तीर्थकर ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ। ऋषभदेव का साढ़, अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा। ऊपर 3 गो हो गया है ना, नीचे से 3 गो, नीचे से 3 गो, नीचे से। तो देखो 22, 23 और 24, 22, 23, 24, 22, 23। 22वां तीर्थकर अरिष्टनेमी, 22वां तीर्थकर अरिष्टनेमी, 22वां तीर्थकर अरिष्टनेमी। 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ, 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ। 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी, अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर
और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सांप। क्या था? सांप। देख रहा है ऐसे? ऐसे ना सांप रे, पार्श्वनाथ में दिख रहा है ना? दिख रहा है बोला पार्श्वनाथ सांप। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, नेमी मतलब नमः शिवाय हो रहा है। शंख बजाओ। क्या बजाओ? शंख। क्या है? शंख। क्या है? शंख। क्या है? शंख। और महावीर, महावीर कौन है? सिंह। सिंह यानी शेर। सिंह यानी महावीर कौन है? सिंह यानी शेर। सिंह यानी शुरू से 3 गो, अंश से 3 गो। शुरू से 3 गो ऋषभ, अजित, संभव। अंश से 3 गो 22, 23, 24। 22वां अरिष्टनेमी, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी। और 24 तीर्थकर में एकमात्र महिला तीर्थकर। 24 तीर्थकर में एकमात्र महिला तीर्थकर, एकमात्र महिला तीर्थकर मल्लीनाथ। मल्ली नाथ, मल्ली नाथ के मथ 19वां के मथ, 19वां के मथ, 19वां के मथ। 24 तीर्थकर में एकमात्र महिला तीर्थकर मल्लीनाथ 19वां तीर्थकर थे। और मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह था कलश। ऐसा महिला लोग कलश, कलश कौन लेती है? पुरुष लेता है कि महिला? कलश महिला। तो मल्लीनाथ के कलश, मल्लीनाथ के कलश, मल्लीनाथ के कलश। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। बिहार पुलिस का स्पेशल नोट जारी करें सर। ठीक है, उसके सबब जितना हम पढ़ा रहे हैं सबको एक जगह कर देंगे। ठीक है ना? बिहार पुलिस इतना पढ़ा रहे हैं ना, उसको सारा एक जगह कर देंगे कि आपको रिवीजन करने में सुविधा रहेगा। टॉपिक बाय टॉपिक जितना पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत चीज़ बाकी है। ठीक है ना? चला आगे बढ़ते हैं। अगला अब देखते हैं। सब देखो बढ़ा दिए हैं। ठीक है ना? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का सांप और महावीर का सिंह यानी शेर। ठीक है? दरिया नोट्स पैसा सब मिल गया तुमको? कितना मिला? ज़्यादा कि कम? ठीक है, ठीक है। कौन थी जाएगी? बस से या ट्रेन से? ट्रेन से। कौन ट्रेन है? पाटली, पाटली। आप यहाँ पकड़ सकते हैं। पाटली इधर गिदौर या जम्मू, जम्मू ये चल जाएगी। जम्मू से आए थे, गिदौर से आए थे? जम्मू, जम्मू चल जाएगी। अरे गिदौर ठीक है, नज़दीक थोड़ा है। जहाँ से आएगा नज़दीक पड़ेगा। अब गिदौर कभी गए नहीं किया, जो टोएगा उखेगा। जम्मू से आए थे, जम्मू ये ठीक रहेगा। कोई दिक्कत हो तो नंबर है मेरा, यहाँ डाल दो। अब यहाँ डाल दो तू लो। यहाँ डाल दो। अरे शांत रहो, शांत रहो। अब सुनो। पार्श्वनाथ, पार्श 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, तीर्थकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति। संवेद पर्वत, संवेद पर्वत, संवेद शिखर, संवेद शिखर, संवेद लिख दिया है। संवेद क्योंकि संवेद पर्वत या संवेद शिखर झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड। कहाँ पर है? और पार्श्वनाथ 4 गो, पार्श्वनाथ 4 शिक्षाएं दिए थे। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कितने सत्य दिए थे? 4 सत्य। कितना शिक्षा दिए थे? 4 को। बोले तो जो जैन धर्म में आएगा उसे ये 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला है सत्य। पहला क्या है? सत्य। पहला क्या है? सत्य यानी झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं। तुम लोग दिन भर झूठे बोलते रहता है। दूसरा अहिंसा, दूसरा अहिंसा का पालन करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। तुम लोग खाली हिंसा करता है। तीसरा है अस्तय, होती है अस्तय मतलब चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं। अब तुम लोग बिना चोरी करने काम नहीं चलेगा। 9वां में चोरी करके पास हुआ है, 10वां में चोरी किया है, 11, 12 सब चोरी करके पास हुआ है। तुम लोग चोरी एकदम है। ठीक है ना? अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धन संचय नहीं करेंगे, धन संचय नहीं करेंगे। ये 4 सत्य, सत्य अहिंसा अस्तय अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तय अपरिग्रह, ये 4 सत्य दिए हैं। कौन? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी आए थे, बोला 4 से काम नहीं चलेगा, 4 से काम नहीं चलेगा, 5 से काम चलेगा। और एक जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। 5वां क्या जोड़ दिया? 5वां ब्रह्मचर्य। 5वां ब्रह्मचर्य कौन जोड़े हैं? महावीर स्वामी। कौन जोड़े हैं? महावीर स्वामी बोले थे ये सब बैला सुधरबे करेगा।
जब तक ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेगा तब तक कि चारों पालन नहीं होगा। चारों पालन अगर सब ब्रह्मचर्य पालन करेगा तो अकेले रहेगा, अकेले रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, किसके लिए कमाना है, किसके लिए जोगना है, किसके लिए रखना है, कोई टेंशन नहीं, एकदम जो है सही सही बोलेगा, अकेले रहेगा, ठीक है ना। हिंसा बिल्कुल नहीं करेगा, अकेले है किराली लड़ेगा, केवली लड़ेगा। अरे बड़ा ब्रह्मचर्य है, अकेले है, क्या लिए लड़ेगा, जानता है अकेले है कि कभी लड़के लड़बे नहीं करेगा, अब कोई मिल जाएगा तो ओकरा लिए लड़ेगा, ठीक है ना। तो अहिंसा कौन चीज, अहिंसा पालन करेगा। अष्टय मतलब चोरी नहीं करेगा, कोई रहेगा तो ना चोरी करेगा, उसके लिए पैसा चुरा लेगा कि रोज डे आ रहा तो गुलाब खरीद के देंगे, टेडी डे आ रहा टेडी खरीद के देंगे, चुरा लेगा पैसा, कहेगा पढ़ने गए हैं और 500 रुपया एक्स्ट्रा मंगवा लेगा घर से झूठ बोल के, ठीक है ना। अष्टय कौन चीज, अपरिग्रह धन संचय, धन अकेले है कि धन संचय करेगा। तो महावीर स्वामी बोले तो ये चारों तब तक पालन नहीं होगा जब तक ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। इसलिए महावीर स्वामी ने पांचवा आर्य सत्य ब्रह्मचर्य क्या जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य क्या बोल दिया। इसीलिए बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म हार्ड है, जैन धर्म क्या हार्ड है, इसलिए बौद्ध धर्म ज्यादा फैला, जैन धर्म कम फैला, ठीक है ना। बौद्ध जैन धर्म के नियम कानून हार्ड है, तो बौद्ध धर्म जाएगा, जैन धर्म में जाएगा, देखो जैन धर्म को जाने नहीं खोजा, इससे पहला ब्रह्मचर्य डर गए। याद ध्यान दो। अगला क्या है, जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी 2400 तीर्थकर, महावीर स्वामी 2400 तीर्थकर, महावीर स्वामी और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, महावीर की पत्नी नाम यशोदा, बुद्ध के पत्नी नाम यशोधरा, बुद्ध की पत्नी नाम यशोधरा, महावीर की पत्नी नाम यशोदा, और महावीर स्वामी जन्म हुआ। देखो एनसीईआरटी जो है पहले ऐसे सुनो, महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है ना, 540 BC में हुआ था और मृत्यु 468, यहाँ ठीक है दल 468 में हुआ था, ठीक है ना। जीवित कितना वर्ष रहा था, 72 वर्ष। महावीर स्वामी 72 वर्ष तक जीवित रहे थे और महात्मा बुद्ध 80 वर्ष तक जीवित रहे थे। तो महावीर स्वामी जन्म हुआ 540 BC में और मृत्यु हुआ 468 BC में। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार जो है, एनसीईआरटी में मिलता है कि महावीर स्वामी जन्म हुआ 599 BC में। दोनों डेट एक साथ नहीं देगा, दोनों डेट एक साथ नहीं देगा, ज़्यादा आपको ये डेट मिलेगा, ठीक है ना। ज़्यादा आपको परीक्षा में पूछा हुआ डेट ये वाला मिलेगा, तो ये रहेगा तो ये नहीं, और ये रहेगा तो ये नहीं, समझ गया ना। और यहाँ से मृत्यु में जाएंगे तो 72 साल घटा देना है, 527 आ जाएगा, समझ गया है ना। तो ध्यान देना, ई रहेगा तो ऊ नहीं, ऊ रहेगा तो ई नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। महावीर से बचपन का नाम वर्धमान, महावीर से बचपन का नाम वर्धमान, महावीर से बचपन का नाम वर्धमान क्या था, वर्धमान। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। और महावीर किस घराने में पैदा हुए थे, क्षत्रिय। किस घराने में पैदा हुए थे, क्षत्रिय। किस घराने में पैदा हुए थे, क्षत्रिय। कुल कौन था, यात्री कुल। की कुल क्या था, यात्रित कुल। लेकिन महात्मा बुद्ध के कुल क्या था, साकुल। महात्मा बुद्ध के कुल क्या था, साकुल। महात्मा बुद्ध के कुल साकुल। अब यहाँ महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, शुद्धोधन। महावीर के माता का नाम तिरसरा, महावीर के माता का नाम तिरसरा, महावीर के माता का नाम तिरसरा। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया, महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया, महात्मा बुद्ध के माता का नाम माया, माया, माया। महावीर के पुत्री का नाम अनुजाया प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अनुजाया प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के पुत्री के नाम अनुजाया प्रियदर्शनी। लेकिन महात्मा बुद्ध के पुत्र थे। महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम राहुल, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना। क्योंकि महात्मा बुद्ध जब महात्मा बुद्ध जब वनप्रस्थ करना चाह रहे थे, ठीक है ना, तब तक उसके पत्नी थी यशोधरा। पत्नी तो पहले बारात, मतलब पत्नी जब थी तो अब पत्नी को छोड़ के चल जाएगा तो दुख तो हवन करेगा। यानी एक बारह रूप में पत्नी थी,
लेकिन जब जाना चाह रहा था उसी समय उसका पुत्र राहुल का जन्म हो गया था। तो दूसरा बंधन, एगो पत्नी बंधन, एक ठो पुत्र बंधन, अब दोनों छोड़ के जाना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना, यानी दूसरा बंधन उत्पन्न होना। सब आ गया है ना। अब आओ, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? जाम्बरिक ग्राम, जाम्बरिक। अब जाम्बरिक ग्राम कितना लोग जम्मू को बोलता है कि जम्मू ही जाम्बरिक ग्राम है, इसलिए जम्मू में होता है जाम्बरिक महोत्सव, जाम्बरिक ग्राम महोत्सव। और महावीर स्वामी जन्म स्थली इसीलिए जमुई के लछुआर में, जमुई के लछुआर में माना जाता है। तो जाम्बरिक ग्राम, जाम्बरिक ग्राम ऋजुपालिका कौन सी अति जन्म स्थली और ज्ञान स्थली भी माना जाता है, ज्ञान इसी को माना जाता है। तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुआ था जाम्बरिक ग्राम, जाम्बरिक ग्राम का मतलब हुआ जमुई, जम्मू को माना जा रहा है। और जम्मू में भी लछुआ, जम्मू में भी लछुआ, ऋजुपालिका ने, ऋजुपालिका नदी के तट पर कौन ब्रिज? साल ब्रिज, कौन ब्रिज? महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति जाम्बरिक ग्राम में, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति साल ब्रिज, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति पीपल ब्रिज। अब यहाँ जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल क्या था? जैन धर्म में कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उससे कहा गया केवल। क्या कहा गया? केवल का मतलब पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी, केवल का मतलब पूर्ण ज्ञानी। हाँ, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी, महावीर स्वामी पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी, और दामाद था जमाली। महावीर स्वामी दामाद का नाम जमाली, और जमाली ही पहला विरोधी, महावीर स्वामी पहला विरोधी जमाल। ऐसे भी दामाद जो है मतलब रुसनान होबे करता है। महावीर स्वामी से रुस लिया है, अनोजा प्रियदर्शनी से बोल रहा है, अरे महावीर स्वामी दामाद का नाम जमाली है ना, और जमाली अनोजा प्रियदर्शनी से बोल रहा है, हाँ तो बाबू हम सन्यास बन गए, विरोध कर रहा है, फिर बाद में जाकर फैन बन गया है। तो पहला विरोधी जमाली और पहला अनुयायी भी जमाली है, समझ गया है ना। अब सुनो, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान केवल, और जैन धर्म में परम लक्ष्य को मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की। जैन धर्म में परम लक्ष्य सबका होता है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की। सभी धर्म में मोक्ष होता है, ठीक है ना। हिंदू धर्म में मोक्ष होता है। कुंभ मेला में जितना लोग मरा बोला मोक्ष प्राप्ति हो गया है, अरे मोक्ष नहीं बोल रहे हैं, मोक्ष, ठीक है ना। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की। मोक्ष बोलेंगे तो खाली पुरुष के मोक्ष प्राप्ति होगा, असली लोग क्या हो गया? यार बैठा यार। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकर के जीवनी का उल्लेख किसमें है? कल्पसूत्र। जैन तीर्थकर के जीवनी का उल्लेख किसमें है? कल्पसूत्र। जैन तीर्थकर के जीवनी का उल्लेख किसमें है? कल्पसूत्र। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगिरी, महावीर ने पहला उपदेश दिया था राजगिरी, विपुलांचल की पहाड़ी, विपुलांचल की पहाड़ी। महावीर ने पहला उपदेश राजगिरी विपुलांचल की पहाड़ी। महात्मा बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ, महात्मा बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। अंतिम उपदेश कुशीनगर, अंतिम उपदेश कुशीनगर। अंतिम उपदेश दिए थे सुभद्रा को महात्मा बुद्ध, कल बताए थे ना। और महावीर स्वामी राजगीर, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी प्रथम शिष्या जमाली, प्रथम विरोधी भी जमाली, प्रथम अनुयायी भी जमाली कौन थे? दामाद। जमाली कौन थे? दामाद। महावीर के शिष्य कहलाए थे गंधर्व। क्या कहलाए थे? महावीर के शिष्य क्या कहलाए थे? गंधर्व। क्या कहलाए थे? गंधर्व। क्या कहलाए थे? गंधर्व। और महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगर नरेश बिंबिसार के शासनकाल में, यानी महावीर भी समकालीन थे बिंबिसार के, महात्मा बुद्ध भी समकालीन थे बिंबिसार के। बिंबिसार जो है ये बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बौद्ध धर्म। बिंबिसार कौन धर्म? बौद्ध धर्म। बिंबिसार कौन धर्म? बौद्ध। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार। महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों समकालीन थे बिंबिसार के। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिनथ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक
आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। तो जैन धर्म का 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। और बौद्ध धर्म का 3 रत्न है, बुद्ध धम्म संघ। जैसे बौद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बौद्ध धम्म संघ। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और जैन धर्म 2 भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा था, चौथुट बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान। और जैन धर्म 2 भाग, श्वेतांबर और दिगंबर। और जैन धर्म में जो श्वेत वस्त्र धारण करेगा, श्वेतांबर। जैन धर्म में श्वेत वस्त्र धारण करेगा, श्वेतांबर। और जो नंगे रहेगा, दिगंबर। जो नंगे रहेगा, दिगंबर। दिगंबर लोग जो है पर्यावरण कोई अपना सभी अपना वस्त्र मानते हैं और वो नग्न अवस्था में रहते हैं, तो दिगंबर कौन चीज। और श्वेतांबर का जनक था स्थूलभद्र। श्वेतांबर का जनक स्थूलभद्र और दिगंबर का भद्रबाहु। भद्र श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेतांबर नंगे रहने वाला, दिगंबर हिंदू में नंगा रहने वाला नागा बाबा ना, नागा बना रहता है हिंदू में नंगा रहने वाला नागा बाबा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, श्वेतांबर के संस्थापक स्थूल भद्र अभी बोले थे ना, दिगंबर का भद्रबाहु। भद्रबाहु जैन तीर्थंकर के जीवनी कल्पसूत्र अभी पढ़ाए थे, ठीक है ना। कल्पसूत्र का रचनाकार भद्रबाहु, कल्पसूत्र का रचनाकार भद्रबाहु, कल्पसूत्र का रचनाकार भद्रबाहु, कल्पसूत्र का रचनाकार भद्रबाहु। जैन साहित्य कहा गया आगम, जैन साहित्य कहा गया आगम, जैन साहित्य कहा गया आगम, जैन साहित्य कहा गया आगम। हम जानते हैं 4 गो बौद्ध संगति हुआ था। बौद्ध संगति कितना हुआ था? 4। और 5वां बौद्ध संगति का दर्जा मिला था हर्षवर्धन वाला को, हुआ ना, दर्जा मिला था। मुख्य रूप से 4 गो है बौद्ध संगति, 4 गो बौद्ध संगति, 4 गो जैन संगति, 2 गो जैन संगति, 2 गो जैन संगति, 2 गो। वो कहाँ गए? एक दिन में गायब, एक दिन में मार लगा गायब, उसको और मारेंगे। याद दो, बौद्ध संगति 4, बौद्ध संगति 4, बौद्ध संगति 4, जैन संगति 2। बौद्ध संगति कल पढ़ाए थे, बताना है पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कल पढ़ाए थे। पहला बौद्ध संगति राजगीर, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली, तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, चौथा बौद्ध संगति कुंडलबन कश्मीर, कुंडलबन कश्मीर पढ़ाए थे ना। पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 BC, 483 BC। दूसरा बौद्ध संगति 383 BC, तीसरा बौद्ध संगति 250 BC और चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा प्रथम शताब्दी। प्रथम बौद्ध संगति कराए थे, प्रथम बौद्ध संगति करवाए थे अजातशत्रु, दूसरा बौद्ध संगति करवाए थे कालाशोक, तीसरा बौद्ध संगति अशोक, चौथा बौद्ध संगति कनिष्क। पहला बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा बौद्ध संगति सावाकामी, तीसरा बौद्ध संगति मौगलीपुत्र 30, चौथा बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? सब पढ़ाए थे, याद है। और एकमात्र बौद्ध संगति था जो बिहार में ना हुआ, चौथा कुंडलबन कश्मीर में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैन संगति 2 गो, जैन संगति 2 गो। प्रथम जैन सभा 300 BC, 300 BC कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। दूसरा जैन संगति कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात। प्रथम बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, दूसरा बौद्ध संगति वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात। प्रथम बौद्ध संगति 300 BC, प्रथम जैन संगति 300 BC, दूसरा जैन संगति 512 ईस्वी, 512 ईस्वी। प्रथम जैन संगति किसके अध्यक्षता में? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति किसके अध्यक्षता में?
स्थूलबद्ध। द्वितीय जैन संगीत किसकी अध्यक्षता में? देवर्धि समाज सर्वन देवर्धि क्षमा सर्वन देवर्धि क्षमा सर्वन देवर्धि क्षमा सर्वन। आओ आप भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन थे? खारवे। क्वेश्चन डायर बोलेगा, ए सुन क्वेश्चन डायर बोलेगा, कलिंग नरेश खारवे कौन धर्म? जैन धर्म। अरे हाथी गुफा अभिलेख किसी का है? हाथी गुफा अभिलेख किसका है? कलिंग नरेश खारवे। तो कलिंग नरेश खारवे कौन धर्म? जैन धर्म। कलिंग नरेश खारवे कौन धर्म? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म? जैन धर्म। अशोक कौन धर्म? बौद्ध धर्म। अशोक कौन धर्म? बौद्ध धर्म। कलिंग नरेश खारवे जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म। उदायन जैन धर्म। उदायन जैन धर्म। उदायन जैन धर्म। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कुछ इंपोर्टेंट हो जाता है। अच्छा बिंबिसार कौन धर्म? बौद्ध धर्म। अंगुली मार डाकू बौद्ध धर्म। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म, ठीक है ना। धीरे धीरे बोलो। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मौखली पुत्र गौसार। मौखली पुत्र गौसार। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मौखली पुत्र गौसार। आजीवक लोग जो थे ना, सुनो यहाँ पर, आजीवक लोग जो थे ये भाग पर विश्वास करते थे कि भाग में यह लिखा तो यह होगा, जो भाग में लिखा है वह होगा। यानी आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे वो मतलब मेहनत से ज़्यादा भाग पर विश्वास। मेहनत पर तो करबे करते थे, लेकिन मेहनत से ज़्यादा भाग पर विश्वास। भाग पर सुतर राज्य अब तो ब्याह पर से होबे करते। आजीवक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय में तुम लोग जाएगा ना, सुतर रहो ब्याह पर इसके फॉर्म भरिए दिलिए, जो अब तो होबे करते, पढ़बे का है भाई में लिखा होता तो होता है, ठीक है ना। पहला मेहनत करेगा तो सब पलट जाएगा, ठीक है ना। भाई देखा है, मेहनत तुम्हारा हाथ में, भाई तुम्हारे हाथ में है, भाई तुम्हारा हाथ में है, मेहनत में हाथ में है, मेहनत से भाई पे पलट सकता है, यहाँ डाल दो। तो आजीवक पंथ के प्रवर्तक मौखलीपुत्र गौसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार की धर्म को मानते थे? आजीवक संप्रदाय। आओ भागवत या वैष्णव। भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म कहते हैं। तो भागवत धर्म या वैष्णव का प्रवर्तक कृष्ण भगवान, ठीक है ना। भागवत गीता में सीखना होता है, भागवत कथा सीखना होता है। तो भागवत या वैष्णव का संस्थापक कृष्ण। कौन चीज? श्री भगवत गीता लिखा गया है, श्री संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता लिखा गया है, संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता लिखा गया है, संस्कृत तो श्रीमद् भगवत गीता लिखा गया है संस्कृत में। अब भारत का राष्ट्रीय पुस्तक संविधान, श्रीमद् भगवत गीता नहीं बोल देना, ठीक है ना, संविधान ना है। चलो यहाँ आओ। गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस, कल पढ़ाए थे ना, कल दो बताए थे। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस, उस समय गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। कल बताए थे महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया किस नाम से? राजमनामा के नाम से। कौन क्या था? अब्दुल कादरी बदायूनी ने किए थे। रामायण कवि अब्दुल कादरी बदायूनी ने किए थे। कल ये भी बताए थे कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था दारा सिको कौन नाम से? सिर ए अकबर ने बताए थे। अब यहाँ ध्यान दो। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य हेरोडोटस का वैश्वनगर अभिलेख। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख जो मिला है उसका नाम है हेरोडोटस का वैश्वनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अल्बर्ट संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन प्रारंभ कौन संतों द्वारा? अल्बर्ट संत। भक्ति आंदोलन प्रारंभ कौन संत किया था? अल्बर्ट संत। हम जानते हैं कि जो है ना, एक नैनार संत थे, एक अलवार संत थे। विष्णु भगवान को मानने वाला अलवार संत, विष्णु भगवान को मानने वाला अलवार संत, विष्णु भगवान को मानने वाला अलवार संत, शिव भगवान को मानने वाला नैनार संत, नैनायन। शिव भगवान को मानने वाला नैनार संत। अलवार संत कितना थे? 12। अलवार संत कितना थे? 12। अलवार संत कितना थे? 12। नैनार संत कितना थे? 60।
3 9 सन 63। ऐसे विष्णु भगवान को 3 गुण है तो 3 गो, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 9 सन 63, 9 सन सिल्ट 48 सन 12, 9 सन बैला के पकड़ नहीं रहे 48 सन 12, 9 सन 63, 48 सन 12 में एगो महिला थी और 48 सन में एकमात्र महिला क्वेश्चन ये आया हुआ है। अंडाल कौन चीज? अंडाल कौन चीज? अंडाल महिला थी। विष्णु भगवान को मानने वाला 48 सन, शिव भगवान को मानने वाला 9 सन, सब कुंभ में आया होगा। 48 सन 9 सन सब आता है कुंभ में, ठीक है ना। और भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया 48 सन। कौन किए थे? 48 सन। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में, 9वीं, ठीक है ना। तो सूफी उसे कोई दिक्कत ना, 8वीं 9वीं में ज़्यादा अंतर रहेगा। ऐसे भक्ति आंदोलन 36 सदी, भक्ति आंदोलन 36 सदी, ठीक है ना। अब यहाँ जान लो तो सूफी आंदोलन ये मुसलमानों से जो है, मुसलमानों से सूफी आंदोलन जो है मुस्लिम धर्म में फैला हुआ कुरीतियाँ को, अंधविश्वास को, ठीक है ना, और मुस्लिम धर्म के शुद्धिकरण के लिए सूफी आंदोलन चलाया गया था। सूफी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना, जिससे बहुत सारा संप्रदाय आएगा। सबसे फेमस संप्रदाय जो भारत में रहेगा चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती भारत का सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती। और सबसे कट्टरपंथ संप्रदाय नक्शबंदी, सबसे कट्टरवादी संप्रदाय नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी औरंगजेब से जुड़ल था, वो भी काफी कट्टर। अब इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का मदीना कौन देश में? सऊदी अरब। इसलिए सब लोग देखो हज यात्रा के लिए जाता है ना, मक्का जाता है, ठीक है ना। मक्का क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को बोलते हैं। तब यहाँ हर देश का मुस्लिम लोग, ठीक है ना, हज यात्रा लेकर आया तो मक्का कहाँ आता है। चूंकि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब, उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का मदीना तो मक्का मदीना सऊदी अरब कहाँ है? सऊदी अरब। अब मोहम्मद साहब पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला क्या था? और मोहम्मद साहब का नाम क्या था? अमीना। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। क्या लिख रहा है सर? भेपरेन कर रहा है। क्या भेपरेन कर रहा है मतलब नहीं समझे? याद आ लो, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति हुआ था 610 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब ज्ञान प्राप्ति 610। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हीरा गुफा नहीं था, गुफा नाम था हीरा। यानी कि हीरा खाली होगा और गुफा बनल होगा ना, गुफा नाम हीरा। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में और ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। अब हजरत मोहम्मद साहब के नाम से कैलेंडर चला। क्या चला था? कैलेंडर। उसे बोले हिजरी संवत, हिजरी संवत शुरुआत 622 ईस्वी में। हिजरी संवत 622 ईस्वी में। विक्रम संवत 58 BC। सख संवत 78 ईस्वी। राष्ट्रीय कैलेंडर सख संवत, राष्ट्रीय कैलेंडर सख संवत 78 ईस्वी। कुषाण कनिष्क चलाए थे और सख संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा मिला था 22 मार्च 1957। गुप्त संवत 319 20 ईसापुर हिजरी संवत 622 ईस्वी 622। और इलाही संवत 1583 ईस्वी। अकबर कौन चीज? हिजरी संवत 622 ईस्वी 622। अब यहाँ डाल दो
मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 में, 632। जन्म हुआ मक्का में, मृत्यु हुआ मदीना में। जन्म हुआ मक्का में, मृत्यु हुआ मदीना में, सऊदी अरब, सऊदी। जन्म 570 ईस्वी। ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी हिरामा गुफा में, और मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में। कहाँ पर? और मोहम्मद साहब उत्तराधिकारी, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने थे, क्या ना, वो कहलाए थे खलीफा। खलीफा पर जानता है ना, मुस्लिम में यानी इस्लाम में सबसे बड़ा जो धर्म का पद है वो खलीफा। क्या है? खलीफा क्या है बताए थे ना। और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन अंत 1924 में हुआ था। खलीफा पर समाप्त कर दिया था, उसी के विरोध में हुआ था। तो बताओ, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए थे? खलीफा। क्या कहलाए थे? खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान, हिंदुओं का भगवद गीता, हिंदुओं का भगवद गीता, ईसाई का बाइबिल, ईसाई का बाइबिल, ईसाई का। तो ईसाई आ गए, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसा मसीह जन्म हुआ 4 ईस्वी पूर्व में, 4 BC, 4 BC। ईसा मसीह जन्म हुआ 4 BC में। कहाँ हुआ था? बेथलेहम। ईसा मसीह को सूली पर, ईसा मसीह को जो है, ईसा मसीह को ढोंगी बोल के, ठीक है ना, ईसा मसीह को ढोंगी बोल के, देवद्रोही बोल के, इसे जो है सूली पर, कौन पर? सूली पर चढ़ा दिया था। और इस तरह करके काटी मार दिया। क्या मार दिया था? काटी मार दिया था। लेकिन बाद में जो है ईसा मसीह को महत्व को समझा गया था, और फिर मिला भगवान का दर्जा। भगवान का मारला बाद मिला भगवान का दर्जा। पहले तो तय मारा था, फिर भगवान का दर्जा, भगवान का दर्जा। तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया 33 ईस्वी में। कहाँ चलाया? रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा, रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। और पारसी धर्म का संस्थापक पैगंबर जराथुस्ट मिलेगा, जराथुस्ट। तो हम जानते हैं, सुनो, पारसी धर्म के संस्थापक जराथुस्ट, पारसी धर्म के संस्थापक जराथुस्ट। और हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दाराभाई नौरोजी पारसी थे। और पारसी लोग बहुत अमीर होते हैं, ठीक है, पारसी लोग बहुत अमीर होते हैं, ठीक है ना। रतन टाटा भी पारसी है। रतन टाटा कौन थे? पारसी, ठीक है ना। और दानी भी होते हैं, ठीक है ना। तो पारसी धर्म के संस्थापक जराथुस्ट। और पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता। पारसी का जैन अवेस्ता। बताओ, एक तो अग्नि मंदिर होता है, ठीक है ना। अग्नि मंदिर किसका होता है? पारसियों का होता है। हम लोग का मंदिर, और मुसलमानों का मस्जिद, ठीक है ना। और ईसाई का चर्च, और पारसी का अग्नि मंदिर, ठीक है ना। और सिख का गुरुद्वार, और सिख का पवित्र ग्रंथ गुरु अर्जुन देव है। गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना। अगला 16 महाजनपद की सूची मिलती है। हम जानते हैं कि 16 को महाजनपद था, और 16 महाजनपद के बारे में जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और 16 महाजनपद के बारे में जानकारी किस जैन ग्रंथ से? भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र, और जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। यानी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब याद दो, अगला है अवंती या अंग। तो अवंती यानी उज्जैन, अंग का चंपा।
हम जाने 16 महाजनपद था ना, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। कौन था? और बिहार में 3 को, बिहार में 3 महाजनपद था। एक था मगध, मगध का राजधानी राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र, उदयन बनाए थे, उदयन बनाए थे। और बिहार में दूसरा वैशाली है ना, वैशाली का बाजी का वैशाली, बाजी का वैशाली। और बिहार में तीसरा अंग, अंग का चंपा, अंग का 16 महाजनपद में बिहार में 3 गो, बिहार में 3 गो। पहला मगध, मगध के राजगिरी, पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था उदयन, दूसरा बज्जी, बज्जी का वैशाली, तीसरा अंग, अंग का चंपा। और 16 महाजनपद में दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपद में दक्षिण भारत में महाजनपद है, वह अस्मक। कौन है? अस्मक। कौन है? अस्मक के राजधानी पोटन या पोटली, क्या बोले? अस्मक के राजधानी पोटन या पोटली, पोटन या पोटली, पोटन या पोटली, पोटन या पोटली। अवंती का राजधानी उज्जैन, अवंती राजधानी उज्जैन। अंग का चंपा, कौशल का श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती। मल का कुशीनगर या कुशीनारा, मल का कुशीनगर। वर्ष का कौशाम्बी, वर्ष का कौशाम्बी। सुरसेन, मथुरा, सुरसेन, मथुरा। बज्जी, वैशाली, बज्जी, वैशाली। गंधार, तहसीला, गंधार, तहसीला। ठीक है ना, तो 16 वो था, ठीक है ना, जिसमें आप लोग कुछ बता रही हैं, ठीक है ना। कम्बोज के हाटक, ठीक है ना। अरे ठीक है, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ 16 को है, ठीक है ना। अब यहाँ मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ। कौन सी? मगध का, मगध में हर्यक से भी पहले, हर्यक से भी पहले प्राचीन राजवंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। कौन थे? और बृहद्रथ का बेटा थे जरासंध, बृहद्रथ के बेटा थे, बृहद्रथ का बेटा थे जरासंध। कौन थे? जरासंध। अरे महाभारत में तो आप लोग जरासंध का नाम सुना होगा। जरासंध का अखाड़ा भी मिलता है राजगीर में, ठीक है ना। जरासंध जब जन्म लिया था तो मरा हुआ था। कहा जाता है कि जरासंध जब जन्म लिया था तो मरा हुआ था। क्या था? मरा हुआ था, मरा हुआ, मरा हुआ था, मरा हुआ जरासंध है। कौन सी है? जरासंध। कौन सी है? जरासंध ना रे। जरासंध जब जन्म लिया तो मरा हुआ कहा था, मरा हुआ था बोला गया है। और उसका शरीर 2 भाग में, शरीर आधा भाग इधर, आधा भाग इधर था, मतलब उसका शरीर 2 भाग, उसका शरीर जो है जरासंध का शरीर 2 भाग में बटा हुआ था, इसलिए मरा हुआ था, इसलिए उसको फेंक दिया था। लेकिन जब उसको गलती से मतलब को सटा दिया था, जिंदा हो गया। क्या हो गया? पहलवान एकदम था, ठीक है ना। तो बृहद्रथ के बेटा जरासंध जी। और मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ, लेकिन वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। हर्य वंश के संस्थापक बिंबिसार, हर्य वंश के संस्थापक बिंबिसार। हसीन मशुक शाह भूल गया है, पढ़ाए थे ने, क्या बताते सुनो, थोड़ा हम लिख देते हैं। हसीन मशुक शाह भूल गया है कि हम बताए थे, हम बताए थे मगध में शासन करने वाला करम, राजाओं का करम पढ़ाए थे, ट्रिक बताए थे। हसीन मशुक शाह, सेन सुक सा, हसीन मशुक सा, हसीन मशुक सा, हसीन मशुक सा, हसीन मशुक सा। तो हो से हर्यक वंश, हो से हर्या वंश, सी से शिशुनाग वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, को से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। ये क्रम से, अक्रम से आने भी पूछता है। बिहार दरोगा में से, बिहार दरोगा में से पूछा गया था
ब्याह दुर्गा में से पूछा गया था कि शुंग वंश के बाद कौन वंश आता है? कर्ण वंश। मौर्य वंश के बाद कौन वंश? शुंग वंश। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, या इस तरह ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य वंश किस वंश के बीच में आता है? नंद और शुंग। नंद और ये क्रम है, क्या है? अब संस्थापक क्या रखते हैं? संस्थापक। आर्य वंश का स्थापना, संस्थापक क्या है? संस्थापक। तब आर्य वंश की स्थापना बिंबिसार। बिंबिसार। और आर्य वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम। तो आर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। नागदशक। नागदशक को मार दिया शिशुनाग। नागदश को मार दिया शिशुनाग। शिशुनाग स्थापना के शिशुनाग वंश। नागदशक को कौन मारा? शिशुनाग। शिशुनाग का स्थापना किया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग। और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नंदी। अब यहाँ ध्यान दो, नाग को मारा नाग। लोहा काटता है, नाग को काट लिया ने। तो नंद काटेगा नंद को, नंदी मारेगा नंद। और महापदम महापदम। तुम लोग ध्यान से देखो ना, यहाँ नाग आगे था, यहाँ नाग पीछे है। यहाँ नंद आगे, यहाँ नंद पीछे है ना रे। नंदी बजने को कौन मारा? महापदम नंद। और महापदम नंद किया नंद वंश की स्थापना। और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। कौन सी? घनानंद। ये सब जानता है। घनानंद को मारा था चंद्रगुप्त मौर्य, सब लोग जानता है। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक बृहद्रथ। कौन सी? वो बृहद्रथ नहीं जो प्राचीन मगर का स्थापना बृहद्रथ के, तो वो बृहद्रथ नहीं। ये तो कमजोर बृहद्रथ था जो को मार दिया था। और बृहद्रथ को मारा था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र बृहद्रथ को मारा था पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति। अरे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति। देव को मारेगा देव को मारेगा देव। तो जगदेव ना वासुदेव ने क्या हम मार दिए, ठीक है ना। तो देव को मारेगा देव को मारेगा देव। और मारेगा वासुदेव। कौन मारेगा? देवभूति को मारा था वासुदेव। यहाँ देव पहले, यहाँ देव लास्ट में, हो गया ना। और कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव। और कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा। कौन सी? कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा। 100 से सुशर्मा, 100 से सिमुख। सुशर्मा को मारेगा सिमुख। 100 से सुशर्मा, 100 से सिमुख, 100 से सातवाहन। 100 से सातवाहन का स्थापना सिमुख। कौन सी? आगे है नहीं करता है। ऐसे भी सातवाहन वंश का अंतिम योग शासक यक्षश्री। सातकर्णी और शीशा का सिक्का चलाया था सातवाहनों ने। पोटरी का सिक्का सातवाहनों ने चलाए थे। और सातवाहन का रानी था प्रतिष्ठान, महाराज का रानी प्रतिष्ठान। और भूमि दान देने पर था सातवाहनों ने स्टार्ट किया था। और सातवाहनों का समाज था मातृसत्तात्मक, यानी वहाँ पर महिलाओं का अच्छा स्थिति था। महिलाओं को प्रधानता था मातृ। और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है।
मत्स्य पुराण में आन सतवाहन वंश की जानकारी मिलता है। श्री सातवाहन पहले आन प्रदेश में रहते थे। याद रहेगा, याद रहेगा रे, जितने बता दिया है ना, चूंकि इससे क्वेश्चन आता है और इस तरह पढ़ लिया है तो हमेशा याद रहेगा। कितना पागल ये सब है। नीरज कुमार सर को अपना नोट्स पढ़ाना चाहिए था। जनाबर आदमी, नोट्स पढ़ना है। 199 रुपया वाला रिवीजन बेच है जीरो, उसमें नोट्स के साथ साथ बहुत सारा सामान्यता, करंट अफेयर्स, बहुत सारा बुक करवाएंगे। तो 3 महीना बच्चल हो, नोट्स पढ़ेबो तो 3 महीना केवल हिस्ट्री पढ़े में लगी थे, ठीक है ना। आज जब बोर्ड पर लिख के पढ़ाएंगे तो 7 महीना केवल हिस्ट्री पढ़ने में लग जाएगा। व्यापारी निकालने के यहाँ पे आरी बारी में जब भी रहे, हाँ आरी बारी नहीं निकलते तो से यहाँ खत्म करना हमको जल्दी है। मेन पॉइंट के साथ जनाबर बेच देखो क्या बोल के हम बेच दिए हैं, पक्का ले ले। नोट्स के लिए भी आपका है बेच। आ जाओ यहाँ, आगे आए ना, चलो आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। हाँ तो आप चलो, वह सब लिखल है, ठीक है ना। मगर के प्रथम राजनी गिरिव्रज, गिरिव्रज को राजगिरी कहा गया है, ठीक है ना। बाद में पाटलिपुत्र उदयन बनाए थे, ये बताए थे ना, ठीक है ना। हरिवंश की स्थापना बिंबिसार, बिंबिसार का राजवीर जीवक चिकित्सक थे बिंबिसार के। चरक चिकित्सक है कनिष्क के, चरक चिकित्सक थे कनिष्क के। धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, धनवंतरी चिकित्सक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, द्वितीय। और आयुर्वेद का भगवान धनवंतरी, आयुर्वेद का भगवान धनवंतरी, धनवंतरी याद रखना, ठीक है ना। बिंबिसार की हत्या किया था उसी बेटा अजातशत्रु, बिंबिसार का हत्या उसी का बेटा अजातशत्रु ने किया था। इसीलिए अजातशत्रु पितृहंता, पितृहंता। और कुनिक उपनाम है अजातशत्रु का, कुनिक उपनाम अजातशत्रु का। और अजातशत्रु का हत्या उसका बेटा उदयन, उसका बेटा बिंबिसार को मारा, उसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु बोला अजातशत्रु को मारा, उसका बेटा उदयन, उसका बेटा उदयन। क्रम चल रहा है, ठीक है ना। और उदयन ही किया था पाटलिपुत्र का स्थापना, उदयन। राजधानी भी उदयन, राजधानी भी उदयन। पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? गंगा सोन के संगम पर। पाटलिपुत्र यानी पटना बसा है गंगा सोन के संगम पर। हरिवंश के अंतिम नारद पढ़ाए थे, शिशुनाग का स्थापना शिशुनाग पढ़ाए थे। नर्मद का स्थापना महापरम नंद पढ़ाए थे। नर्मद का शासक धनानंद आदि पढ़ाए थे। अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि, अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि, अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि, अष्टाध्यायी लेखक। क्या छूट गया? एक राट, कौन चीज? एक राट कपारी महापदम नंद, सब छत्रक नाशक महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम। और परशुराम का अवतार महापदम नंद, महापदम। एक राट महापदम, सब छत्रक नाशक महापदम नंद। महापदम नंद जो है मतलब महापदम नंद जब शासन में नहीं था, ठीक है ना, शासन में नहीं था, क्षत्रियों ने उसको बहुत तंग किया था, बहुत परेशान किया था। महापदम नंद गाना सुन रखा था कि आने दो शासन में, ठीक है ना। शासन में जैसे आया था सब क्षत्रिय को नाश कर दिया था, इसलिए महापदम नंद को कहा गया सब छत्रा नाशक, सब छत्र नाशक। एक राट महापदम। क्षत्रिय मतलब कहा जाता है कि क्षत्रिय को कहा जाता है कि क्षत्रियों को नाश पहले के परशुराम कौन किए थे? परशुराम। और दूसरा महापदम नंद, इसीलिए परशुराम का अवतार महापदम नंद, महापदम नंद। अब नंद वंश की स्थापना अष्टाध्यायी पर से कृति थी पाणिनि, अष्टाध्यायी पर से कृति थी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य। व्याकरण का जनक भी पाणिनि। भारत पर प्रथम आक्रमण किए थे ईरानियों ने, याद रखो। भारत पर पहला आक्रमण कौन किए थे? ईरानी। और वो भी हकमनी वंश का, हकमनी वंश का, वो भी डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम ने किए थे। लेकिन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी सिकंदर। भारत पर आक्रमण पहला क्या? ईरानी ने। भारत पहला आक्रमण कौन किया? ईरानी। लेकिन यहाँ बोले भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी
सिकंदर, या पहला यूरोपीय सिकंदर, पहला यूनानी सिकंदर, पहला यूरोपीय सिकंदर। यूनानी यूरोपीय नहीं बोलेगा तो ईरानी, पहला आक्रमण ईरानियों ने। और भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम, अब वही पहली बार जजिया कर लगाए थे, ठीक है ना। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था वही ईरानी के हकमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम, या दारा 500 में किया था, 516 बीसी में किया था, ठीक है ना। आगे भारत पर आक्रमण करने पहला यूनानी सिकंदर 3 दूनी 6। भारत पर आक्रमण करने पहला यूनानी या यूरोपीय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 बीसी में, और भारत से लौटा था 325 बीसी में, 25 बीसी में, और भारत में रहा था 19 महीना। सिकंदर के पिता का नाम पहला अलेक्जेंडर है, सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर है। जो जीता हुआ सिकंदर, बाकी बात सब बंदरे रवि रे, याद डाल दे। सिकंदर पिता का नाम फिलिप। सिकंदर के जन्म हुआ था 356 बीसी में उल्टा चलता है। इन्हें बोलना कि 56 में जन्म हुआ, 26 से कैसे मर गया, गलती लिखा है, गलती है, बीसी उल्टा, ठीक है ना। जन्म हुआ 356 बीसी में, मृत्यु 326 बीसी में। ना भारत आक्रमण 326 बीसी में, और मृत्यु 323 बीसी। जन्म हुआ 56 बीसी में, भारत पर आक्रमण किया 326 बीसी में, भारत से लौट के 325 बीसी में, 325 बीसी में, और मर गए 323 बीसी में बेबीलोन में। बेबी घराना समकालीन थे, सिकंदर के घराना समकालीन थे। सिकंदर का मृत्यु 327 बीसी, सिकंदर का मृत्यु 327 बीसी बेबीलोन में। सेल्यूका निकटल थे सिकंदर का सेनापति। सिकंदर के थल सेनापति सेल्यूकस निकटर, और जल सेनापति निर्याकस। और सिकंदर का सेना जो है किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ब्यास नदी। सिकंदर का सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार क्या कर दिया था? इनकार कर। और सेल्यूका निकटर जो है चंद्र मोर से लड़ गया था। सेल्यूका निकटर जो है 305 बीसी में चंद्र मोर से लड़ गया था। सेल्यूका निकटर हार गया। क्या हुआ था? सेल्यूका निकटर को बुरी तरह पराजय हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ? जीत। क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। तो अब करेगा संधि, अब करेगा, ठीक है ना। सेल्यूका निकटर देखा था। सेल्यूका निकटर का बेटी नाम था हेलिना। सेल्यूकस निकटर के बेटी नाम क्या था? हेलिना या कार्नेलिया? हेलिना कौन सी? हेलिना या कार्नेलिया? हेलिनो एकदम खुश, बाप रे बाप। चंद्रगुप्त मौर्य को देखकर, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा को देखकर कि हमारे बाप को हरा दिया है, ये छौरा क्या है, ठीक है ना। इसिस करेंगे। और हेलिना भी सुंदर थी। चंद्रगुप्त मौर्य का भी मन पिघल गया था। और हो गया शादी, हो गया है, संधि हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुआ हेलिना या कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य का पहला पत्नी यशोधरा थी, दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य का पहला पत्नी दुर्धरा वही था घराना की बेटी। फिल्म में विलेन का बेटी हीरोइन ना होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी विलेन था घराना। और घराना को मारा था चंद्रगुप्त मौर्य। और बेटी था दुर्धरा, ठीक है। दुर्धरा साथ दिया चंद्रगुप्त मौर्य को शादी। क्या हुआ? और दूसरा शादी हुआ था हेलिना या कार्नेलिया से, ठीक है ना। इसीलिए पहला विदेशी शादी करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य,
चंद्रगुप्त मौर्य से पहले कोई विदेश शादी करवे ने किया था। और दहेज में लिया था काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या मिला था? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य बोला था, चंद्रगुप्त मौर्य फिर चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर जी थे सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर बोले थे कि दामाद जी ये कौन जानवर है? हमारा सेना का पानी पिला दिया। बोला ये हाथी है, हाथी मेरे साथी। तब चंद्रगुप्त मौर्य बोले थे जाइए आपको हम 500 हाथी देते हैं दान में। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दे दिया। हाथी दे दिया था दान में। क्या दे दिया था? दान में। सेल्यूकस निकेटर जो है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्त्री यूनान के राजदूत। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन पुस्तक लिखे थे? इंडिका पुस्तक लिखे थे। कौन लिखे थे? मेगास्त्री लिखे थे। और मेगास्त्री जो है इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज को कितना वर्ग में बांटा था? 7 वर्ग में बांटा था। जिससे दाज पर था नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अब याद डालो, सिकंदर के घोड़ा का नाम बाऊ केफला। सिकंदर के घोड़ा नाम बाऊ केफला। महातापुर के घोड़ा का नाम कंथक। कौन ची? महाराणा प्रताप घोड़ा नाम चेतक। ठीक है ना। और सिकंदर के गुरु नाम अरस्तु। सिकंदर गुरु नाम अरस्तु गुरु प्लूटो। अब बताए थे पहला रिपब्लिक पुस्तक कौन लिखा था? प्लूटो। पॉलिटिक्स कौन लिखा था? अरस्तु। ये सब पढ़ा लिखा था। और सिकंदर को मार के पैदा ले लिया है, और बार कोई भी नहीं किया है। ठीक है ना। अब याद आनो, हार्डेस्पिस का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। इसीलिए हार्डेस्पिस के युद्ध को झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा गया था। और हार्डेस्पिस का युद्ध हुआ सिकंदर और पोरस के हार्डेस्पिस का युद्ध सिकंदर या पोरस के बीच हुआ था। कहा जाता है कि पोरस का हार हुआ था। ठीक है ना। यूनानी लोग लिखे हैं, इसलिए सिकंदर को थोड़ा महान कर दिया था। और कहा था पोरस का हार हुआ था। ठीक है ना। हम लोग ठीक दोहा भी पढ़ते थे। ठीक है ना। यही बात पता है, सिकंदर विश्व विजेता का जहाँ तलवार टूटी है, यही वह देश है जिसका सदा हम जय मनाते हैं। तो कौन देश? भारत। कौन देश? कहानी बाद में सुना, लेट हो जाएगा। ठीक है ना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कहानी चक्कर में तुम लोग को लेट हो जाता है। कहानी न सुनाए तो लिख ही देंगे। कहानी के लिए अलग नहीं बेचता रहे। 6-7 महीने कहानियाँ सुनाए थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा चुके थे। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाए थे गुजरात के कौन प्रांत में? सौराष्ट्र प्रांत में। सुदर्शन झील गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है। सुदर्शन झील का फिर मरम्मत अशोक करवाए थे। फिर सुदर्शन झील का मरम्मत जो है, ठीक है ना, रुद्रदामन शासक रुद्रदामन ने करवाए थे। और फिर गुप्त शासक अस्कंद गुप्त। इसका जानकारी मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार आजीवक धर्म। बिंदुसार का बेटा अशोक बौद्ध धर्म। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का दीक्षा लिए थे भदबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का दीक्षा लिए भदबाहु से। अशोक जो है बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए उपगुप्त से। कल बोले थे उपगुप्त से। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री प्रधानमंत्री चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु महामंत्री प्रधानमंत्री चाणक्य का आयन नाम कौटिल्य विष्णु गुप्त बिक्को। कौन सी? चाणक्य जो है बिक्को गरीब लगाते थे। बी से विष्णुगुप्त, को से कौटिल्य, बिक्को विष्णुगुप्त कौटिल्य लक्षित अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किससे संबंधित है? राजनीति से। और इकोनॉमी से नहीं बोलना है, पॉलिटिक्स से है। प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो कौटिल्य के रचनाकार
सॉरी अर्थ का कौटिल्य, अर्थ पुस्तक लिखा है कौटिल्य, अर्थ पुस्तक लिखा है कौटिल्य। कौन लिखा है? कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त लिखे थे। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का तुलना किया गया था मैकियावेली के द प्रिंस से, ठीक है ना। यहाँ सुनो, ए पहले यहाँ ध्यान दो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का तुलना किया गया था तो मैकियावेली के द प्रिंस से किया गया था। इसीलिए भारत का मैकियावेली कौटिल्य, भारत का मैकियावेली कौटिल्य। अच्छे अर्थशास्त्र जो है कितना अधिकरण में बटा हुआ है? अर्थशास्त्र 15 अधिकरण, 15 अधिकरण पूछा गया है, 15 अधिकरण में बटा हुआ है। और एक अधिकरण में 12 प्राधिकरण, एक अधिकरण में 12 प्राधिकरण, 15 अधिकरण में 180 प्राधिकरण। तो अर्थशास्त्र 15 अधिकरण 180 प्राधिकरण में बटा हुआ, प्राधिकरण में बटा हुआ है। देखो लिख दिया है ना। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक से किया गया था। इसीलिए भारत का मैकियावेली कौटिल्य, कौन सी? भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का मैकियावेली चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, है ना। जस्टिन सेंडोकोटस कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, तो सेंडोकोटस शब्द प्रयोग किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। बताओ, विशाल दशमकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, विशाल दशमकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अब मुद्राक्षर के लेखक विशाल दत्त, मुद्राक्षर के लेखक, मुद्राक्षर कौन लिखा है? विशाल दत्त। और चंद्रगुप्त मौर्य के आने दरबारी मेगास्थनीज किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी थे मेगास्थनीज, इंडिका पुस्तक लिखे थे। यूनान के राजदूत थे मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर के राजदूत, पढ़ाए थे। सेल्यूकस के पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में, पढ़ाए थे। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था सेल्यूकस के पुत्री कार्नेलिया हेलिना से, पढ़ाए थे ना, हेलन नहीं हेलिना, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 BC, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 BC में सरबनबेल गोला कर्नाटक, सरबनबेल गोला कर्नाटक। संलेखना विधि, कौन विधि से? संलेखना विधि से भूख प्यास सब त्याग दिया था और मृत्यु हो गया था और जैन धर्म ग्रहण किया था सरबनबेल कर्नाटक में। सरबनबेल गोला में गमेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंडराय। सरबनबेल गोला कर्नाटक में गमेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंडराय बनाए थे, जहाँ 12 वर्षों में महामस्तिष्क अभिषेक होता है, महामस्तिष्क अभिषेक होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार पढ़ाए थे, और बिंदुसार के बेटा अशोक, ठीक है ना। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार, अमित्र घात कहा गया था बिंदुसार। डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में, हम जानते हैं। पहला आया था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के बाद डायमेकस आए थे। इसीलिए पहले आए थे मेगास्थनीज के बाद डायमेकस आए थे। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस आए थे बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार अनुयायी थे आजीवक संप्रदाय, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक, अशोक बौद्ध, न बताए थे। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे अशोक, है ना। और मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक, तो कलिंग युद्ध किया था अशोक, ठीक है ना। अगला, अशोक मगध के गद्दी पर बैठा था 269 BC। अशोक जो है मगध के गद्दी पर 269 BC में बैठा था, ठीक है ना। और कलिंग युद्ध किया था गद्दी पर राजाभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 BC। तो अशोक जब कलिंग युद्ध कब गया था? 261 BC। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा सब पिघल जाता है, अशोक जो है युद्ध की नीति त्याग कर धर्म की नीति को अपना लेते हैं। और अशोक के कलिंग युद्ध के जानकारी में था 13वां शिलालेख से। अब
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका कैसे भेजे थे? अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे अपना बेटा महेंद्र और पुत्री समित्रा। शिलालेख का प्रचलन भारत में करवाए थे अशोक। भारत में पहली बार शिलालेख प्रचलन कौन कराए थे? अशोक। और शिलालेख की पढ़ी भाषा कौन थे? प्राकृत। अशोक जितना भी शिलालेख लिखाए थे, चाहे वो स्तंभ लेख हो, चाहे वो शिलालेख हो, चाहे वो गुहा लेख हो, सभी प्राकृत। कौन भाषा में? प्राकृत। और लिपि चाहे लिपि खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक। खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक। खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक। सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि 4, भाषा 1, प्राकृत। कौन सी? प्राकृत को अरमावधी क्या बोलते हैं? खरोष्टी लिपि लिखा जाता है दाएं से बाएं। हम लोग लिखते देवनागरी, क्या लिखते हैं? हम लोग बायां से दायां, बायां से ऐसा सीधा लिखते हैं। बायां से खरोष्टी लिपि लिखेगा ना, दायां से बायां। समझ गया ना? समझा रहे पहला? कभी इधर से लिख के देखना तुम लोग, ठीक है ना? लिखना इधर से, ठीक है ना? समझ गया ना? राम मरा, है ना? आम, कौन सी? आम, माँ। राम आम खाता है, खाता है, ताखा ना हो जाएगा। ये खरोष्टी कौन सी है? खरोष्टी। यार आन दो। अब सुनो, एबल, अब सुनो यहाँ पर खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ब्राह्मी बाएं से दाएं, खरोष्टी दाएं से बाएं, खरोष्टी दाएं से बाएं, ब्राह्मी बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ठीक है ना? और अशोक के शिलालेख को कितना था? 14। कितना था? 14। और अशोक के 14 शिलालेख का, यानी अशोक के शिलालेख का पहली बार खोज किया टी फैंकलर। कौन किया था? अशोक के शिलालेख की खोज कौन किया था? टी फैंकलर ने किया था। कब किया था? 1750 में। लेकिन पढ़ नहीं पाया था। की लिखल है, पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि प्राकृत लिखा हुआ था, पढ़ नहीं पाया था। तो अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था जेम्स प्रिंस, जेम्स 1800 और 14 को शिलालेख में सबसे लंबा कौन था? 7वां शिलालेख, बीचा वाला 7 दूनी 14, कुल शिलालेख 14, सबसे लंबा बीचा वाला 7वां। कलिंग युद्ध 17, कलिंग युद्ध 13, सॉरी कलिंग युद्ध 13, 14 था ही। कलिंग युद्ध 13, कलिंग युद्ध 13, ठीक है ना? आगे अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमन। अशोक का नाम अशोक मिलता है। यहाँ सुनो, अशोक का नाम अशोक जो है 4 शिलालेख में मिलता है। मॉस्की, गुलजला, नेटूल, उदयगोरन। ये बोलेगा मंत्र पढ़ा पढ़िए। मॉस्की, गुलजला, नेटूल, उदयगोरन। मॉस्की, गुलजला, नेटूल, उदयगोरन। मॉस्की, गुलजला, नेटूल, उदयगोरन, ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दो, मॉस्की था उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, गुजरात था मध्य प्रदेश में। अभिलेख में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय, देवनाम सर्वदेवनाम प्रिय लिखल है, ठीक है ना? अभिलेख में अशोक का नाम सर्वदेवनाम प्रिय लिखा हुआ है। अशोक 4 जगह लिखा था, मॉस्की, नेटूर, उदयगोरन, मॉस्की, गुजला, नेटूर, उदयगोरन, ठीक है ना? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, अशोक ने खुद को मगध का सम्राट किसमें कहा था? भाबरू शिलालेख, राजस्थान। कौन सी? राज करेगा राजस्थान। कलिंग युद्ध 13वां। साक्षी स्तूप बनाए थे अशोक। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? साक्षी स्तूप बनाए थे, ठीक है ना? अशोक, मध्य प्रदेश। भरत स्तूप बनाए थे। सुनो आप पहले सुनो, हम आप लोग को बताए थे, इससे पहले बताए थे कि भरत स्तूप का जो है ना निर्माण भी मतलब अशोक के करवाए थे, लेकिन फिर तोड़ टाड़ के तबाह कर दिए थे। अब पुनः निर्माण पुष्पित सिंह करवाए थे। अगर अशोक और पुष्पित सिंह दोनों रहेगा तो अशोक मारना है
और पुनः निर्माण पूछेगा, पुष्पित सुंग मारना है। और भारत स्तूप जो है मध्य प्रदेश सतना, मध्य प्रदेश सतना, मध्य प्रदेश सतना, मध्य प्रदेश। और भारत का खोज 873 में कनिंघम, भारत स्तूप का खोज किया था 1873 अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। सीनर का स्थापना अशोक, साक्षी अशोक, भारत अशोक। और सीनर का स्थापना भी अशोक, सीनर का स्थापना भी दम्भ पढ़ाया था अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से। अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा कौन दिया था? उपगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु, भद्र। अशोक का मृत्यु 232 BC 232। और चंद्रगुप्त मौर्य को 298 BC 298 BC। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ पढ़ा चुके थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। और बृहद्रथ को मारे थे कौन? पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश की स्थापना किया था, है ना। मौर्य समाज की सबसे छोटी इकाई जरा मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग शासक की राजधानी विदिशा, शुंग शासक की राजधानी विदिशा कौन सी? और पुष्यमित्र शुंग ने कितना अश्वमेध यज्ञ? 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। बताए एकदम बताए थे, कल बता रहे हैं, परसों बता रहे हैं, बता रहे हैं कि मनु स्मृति का लेखक मनु है। इसे हिंदू का प्रथम वेद संहिता कहा गया है, जिसमें महिलाओं का स्थिति और अछूत यानी दलितों की स्थिति काफी खराब बताया गया है, काफी दयनीय बताया गया है, ठीक है ना। और मनुस्मृति को जो है मनु लिखा था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे, शासन काल में लिखा गया था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि, पतंजलि दरबारी थे पुष्यमित्र शुंग का। अष्टाध्याय लिखे थे पाणिनि, देखिए अष्टाध्याय पर टिप्पणी किए थे महाभाष्य, तो महाभाष्य लिखे थे पतंजलि, महाभाष्य लिखे थे पतंजलि, महाभाष्य लिखे थे पतंजलि। पतंजलि दरबारी थे पुष्यमित्र शुंग का। योग का जनक पतंजलि, योग का जनक तो पतंजलि दरबारी थे पुष्यमित्र शुंग का। महाभाष्य लिखे हैं पतंजलि, योग दर्शन का जनक पतंजलि, ये भी पढ़ा चुके हैं। तक्षशिला का यमन राजदूत, तक्षशिला का यमन राजदूत हेरोडोटस बताए थे कि भागवत धर्म के बारे में प्राचीन साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना। हेरोडोटस के बेसनगर अभिलेख ने पढ़ाए थे, हेरोडोटस के बेसनगर अभिलेख, बेसनगर अभिलेख से। अब शुंग के 9वें राजा भागवत के समय आए थे, ठीक है ना। कौन? हेरोडोटस, कौन सी? हेरोडोटस आए थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, देव को देवे मारा था, देव को मारा था कौन? देव, वासुदेव, वासु। और कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव, कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव, वासु। कर्ण वंश का अंतिम सुशर्मा, सुशर्मा मारा था सिमुख। अशोक से सुशर्मा, अशोक से सिमुख, अशोक से सातवाहन, सातवाहन वंश का स्थापना सिमुख। अब बोले सातवाहन, कोई बोलता आंध्र सातवाहन, क्योंकि सातवाहन पहले मूल निवासी थे आंध्र प्रदेश के, इसलिए आंध्र सातवाहन। और आंध्र सातवाहन, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुख। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से बताए थे ना, ठीक है ना। और राजधानी था प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में, कहाँ पर? ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये भी पढ़ा दिए थे। सीसा सिक्का सातवाहनों ने पढ़ाए थे, सीसा पोटीन सातवाहन। ब्राह्मण को भूमिदान पढ़ाए थे, ब्राह्मण को भूमिदान देने का प्रथा शुरुआत किया सातवाहन। कौन क्या था? सातवाहन। सातवाहन की भाषा था प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। सातवाहन की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। अशोक का भाषा प्राकृत, महावीर स्वामी का भी प्राकृत। बौद्ध धर्म पाली, बौद्ध धर्म पाली। अगला कलिंग के चेदी राजक, कलिंग के यानी ओडिशा, कलिंग का ओडिशा में, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन, महामेघ। कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक कौन था? महामेघवाहन।
और चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल। और कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी मिलता है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलता है, ठीक है ना, याद रखना। और हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल बता दिए हैं। हाथी गुफा अभिलेख स्थित है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उदयगिरी की पहाड़ी में। उड़ीसा के भुवनेश्वर उदयगिरी के पहाड़ी पर आप पढ़ेंगे विदेशी आगमन। क्या पढ़ेंगे? विदेशी आगमन कल से। विदेशी आगमन कंस से न पहला कल से, कंस से बोलता है। विदेशी आगमन कल से पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बाद उतना कोई शक्तिशाली वंश नहीं आया था, तो मौर्योत्तर काल में, ठीक है ना, विदेशी आगमन हुआ था। उसका क्रम है ISP के। IS जैसे बताया थे हसीन मसूक शाह बताए थे ना। अरे हसीन मसूक शाह ने पढ़ाए थे, तो शाह तो सातवाहन पढ़ लिए है ना। आप विदेशी आगमन करेगा ISP के। I से इंडो ग्रीक, S से शक, P से पल्लव या पार्सियन या पार्थियन, K से तुषान। तो हिंद इंडो ग्रीक शक पल्लव तुषान, ये क्रम है। हसीन मसूद का क्रम था ना, यह भी क्रम है। समझ गया पहला की समझा? बोलो जो पढ़ाए वह समझे। समझा दे? तुम लोग को भी ऐसे भी, तुम लोग को इतना बार बोल रहे हैं, इतना बार बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट बताने के लिए भाई आरा तारीख तो यहाँ हो जा रहा है। अल्लाह अकबर रिविजन करवा ही दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। टाइम कम है लेकिन फिर भी आप लोग को बहुत बता रहे हैं। कितना पेज और बच्चल है? 2 3 4 4 दिन टारगेट लिए थे ना, 4 दिन में टाटा फिक्स हो जाएगा। आधुनिक 4, ये भी 4, ठीक है ना, मरकालीन भी 4। अरे भैया खाली इतिहास हाँ, तुम लोग खाली समझता ना है, हम सब समझते हुए पढ़ा रहे हैं। 3 महीना टाइम में खाली हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री 4, मॉडर्न हिस्ट्री 4, ठीक है ना, फिर मरकालीन हिस्ट्री 4, फिर आपको जो है प्राचीन हिस्ट्री 4। 16 दिन ऐसी हो गया। 16 ने मानो, ठीक है ना, 16 ने कम से कम 17-18 दिन ले लेता है। खाली हिस्ट्री में 3 महीना खाली हिस्ट्री में इतना टाइम दे रहे हैं, इतना शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं तब भी, ठीक है ना, इतना टाइम लग रहा है। और सब कुछ पढ़ना है, 3 महीने के अंदर पढ़ना है। बकलोल तुम्हें समझ में करता है, खाली नोट से पढ़ाएंगे 3 महीना लगेगा, और लिख के पढ़ाएंगे तो 7 से 8 महीना लगेगा खाली हिस्ट्री में, ठीक है ना। नोट्स के लिए आपको पढ़ना है, आसमानीय तक पढ़ना है, करेंट पढ़ना है, बहुत सारा बुक पढ़ना है। 2 नंबर नहीं की है, तब उसके लिए होमवर्क सीरीज महा रिविजन बैच है, उससे जुड़ना है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 9 बजे। 9 बजे मिलते हैं। की पढ़ेगा? बायोलॉजी के बारे स्टार्ट करेंगे जब साइंस पहले बैठे पहले रजा बट जब साइंस स्टार्ट करेंगे तो लगातार साइंस से चलेगा। अभी आपका जो है हिंदी हो गया है, ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया है, ठीक है ना। अब क्लास 9-10 में जा रहा है, और क्लास 9-10 में पहले मैथ लेते हैं, 2 दिन में खत्म कर देंगे। क्लास 9-10 के मैथ बिहार पुलिस के दृष्टि से क्लास 9-10 से जो मैथ इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, सूत्र के साथ फार्मूला के साथ 2 दिन में खत्म। 2 दिन में खत्म। कितना दिन? 2 दिन। कितना दिन? अधिक से अधिक 3 दिन। अधिक से अधिक 3 दिन। बिहार पुलिस को देखते हुए, इन्हें कि पूरा पढ़ेंगे मैथ नहीं, बिहार पुलिस को देखते हुए। चलो आते हैं नेक्स्ट क्लास में 9 बजे। अरे मैथ 9-10 में जो रहेगा वही कराएंगे, ठीक है ना।
बाकी अब प्रीवियस ईयर को वो एक जगह कर देंगे। 9-10 के अकॉर्डिंग अभी करा रहे हैं, ठीक है ना। अब पूरा फार्मूला को वगैरह सब करवाएंगे। 9-10 का तो इजी भी रहेगा, हार्ड भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा।